श्री राम श्री राम श्री राम। कल हम लोग शिव पुराण के प्रथम दिवस पे कथा के माध्यम से लाभ ले रहे थे और आज कथा के क्रम में द्वितीय दिवस है और हम लोगों के यहां एक विशेष स्थिति है कि ऐसा बताया जाता है शास्त्र में कि जिसने शिव जी का पूजन कर लिया, मानिए सबका पूजन कर लिया। जो शिवलिंग होते हैं, स्वयंभू होते हैं, इनमें आवाहन और विसर्जन ये प्रक्रिया नहीं की जाती। आवाहन का मतलब क्या है? जैसे पंडित जी घर पे आते हैं, सुपारी में कलावा लपेट करके कह देते हैं अब ये सुपारी नहीं है, अब ये गणेश जी हैं, और मंत्र पढ़ते हैं गणानाम तो गणपति गुंगवामहे प्रियाणाम तो अपनीपति गुंगवामहे यहाँ गच्छ यहाँ दृष्ट वर्धो भवा सुप्रण सुन्नो भवा। हे गणेश जी महाराज, आप जहां कहीं भी विराजमान हो, इस मंत्र के माध्यम से ब्राह्मण उस सुपारी में गणपति का आवाहन कर देते हैं और उसके बाद जब पूजन पूरा हो जाता है तो पंडित जी लोग कहते हैं गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने। अरे देवता, आप सब लोग अपने अपने घर को जाइए, और जा तो रहे हैं, साथ में आने का निमंत्रण अभी से लेते जाइए। जब हम आपको बुलाएं तो बिना किसी विलंब के आप हमारे घर पे आ जाना। लेकिन शिव लिंग की अपनी एक विशेषता है कि कहीं भी शिवलिंग हो, इनमें ना तो आवाहन किया जाता है और ना विसर्जन किया जाता है। ये उन शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं जो शिवलिंग स्वयं प्रकट हैं, जो कहीं से बना करके लाए गए, उनकी बात नहीं कर रहे। जो शिवलिंग स्वयं प्रकट है, क्योंकि भले ही हमें उस शिवलिंग में आंख दिखाई ना दे रही हो, लेकिन आंख होती है। मिश्रा जी, जिनकी आंखों में मोतिया बिंदु है, उनकी आंखें भी अगर बाहर से देखी जाएं तो मालूम नहीं पड़ेगा इनकी आंखों में मोतिया बिंदु है। ऐसा लगेगा इनकी आंखें अच्छी हैं, लेकिन मोतिया बिंदु के कारण उनको दिखाई नहीं देता। मतलब आंखें तो हैं, लेकिन आंखों में वो रोशनी नहीं है कि संसार को देख सके। ठीक उसी प्रकार जिनके नेत्र नहीं है, तो ये नहीं कह सकते नेत्र नहीं है, या ये देख नहीं सकते, ये देख सकते हैं। जगन्नाथ भगवान आप जाएंगे तो जगदीश की मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देंगे। आप लोग घर में जगन्नाथ जी स्थापित निश्चित होंगे, बोलो भाई। बड़ी बड़ी आंखें होती है ना। किसी भक्त ने भगवान से पूछा, अरे भगवान, उड़ीसा में बैठ करके आपकी आंखें इतनी गोल मटोल बड़ी बड़ी, हमको तो रात में देखकर डर लगता है, आखिर इनका कारण क्या है? तो जगन्नाथ कहते हैं, मैं उड़ीसा में बैठ करके पूरे जगत को देखता हूं, इसलिए मेरी आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी। मैं पूरे संसार को देखता हूं यहां बैठ करके। तो वहीं पर एक और भगवान है, श्रीनाथ भगवान, जिनकी आधी आंखें खुली रहती हैं और आधी बंद। किसी ने कहा, भगवान, जगन्नाथपुरी में तो आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और श्रीनाथ पे तो आपकी बिल्कुल छोटी सी आंखें, उनमें से आधी बंद आधी खुली, आखिर इसका राज क्या है? तो भगवान कहते हैं, इन आधी आंखों से व्यक्ति के मैं केवल गुण देखता हूं, आधा, क्योंकि आधा ही देखता हूं ना, व्यक्ति में आधे गुण होते हैं। शरीर में गुण और अवगुणों की मात्रा लगभग बराबर मात्रा में होती है, और जिसका जो प्रकाशन ज्यादा हो जाता है, उसी गुण की विशेषता व्यक्ति में ज्यादा हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, लेकिन जिसमें जिन गुणों की अधिकता होनी चाहिए,
वो झलकता है। जिन बच्चों की माताएं नहीं होती किसी कारण से, वो बच्चे अपने पिता में मां को भी देख लेते हैं और उनका पिता उनके साथ वो व्यवहार भी करता है जो मां अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है। जिन बच्चों के पिता नहीं होते वो अपनी मां में ही पिता का दर्शन कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर पूरे संसार का पूजन करना है, पूरे संसार का, तो पूरे संसार का पूजन तो आप कर नहीं सकते भाई। एक जगह व्यक्ति एक जगह ही एक बार में एक जगह ही बैठ करके पूजन कर पाएगा? अगर आप सकर्षी में हैं तो पूजन तो यही कर पाएंगे ना, झिंझक पे थोड़ी ना कर पाएंगे, कानपुर में थोड़ी ना कर पाएंगे। एक व्यक्ति एक जगह बैठ करके ही पूजन कर सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसी सुविधा है कि एक जगह पूजन कर बैठ करके व्यक्ति पूरे संसार का पूजन कर ले? हां, उसकी सुविधा है। भगवान शिव कहते हैं कि एक जगह बैठ करके भी अगर कोई मेरे शिवलिंग का पूजन कर ले तो इसका मतलब है उसने बैठे बैठे पूरे संसार का पूजन कर लिया। एक जगह बैठ करके शिवलिंग के पूजन करने के बाद फिर कुछ पूजन करने के लिए शेष बचता नहीं है। हमारे आचार्य लोग जो हैं आए हुए हैं, सावन में अभिषेक करवाते हैं और सबके अभिषेक होता है। उस अभिषेक में पहले गणपति का पूजन, गौरी का पूजन, श्रृंगी का पूजन, भृंगी का पूजन, सबका पूजन हो जाता है। और पता है सबसे लास्ट में पूजन किसका होता है? महादेव का। और महादेव के पूजन के बाद फिर किसी और का पूजन करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार पुराण तो बहुत सारे हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन जो विशेषता शिव पुराण कथा की है वो और पुराणों में विशेषताएं नहीं मिलती। अगर भैया किसी से कहा जाए कि आपको पूरे भारतवर्ष का पूजन करना है, पूरे भारतवर्ष का, तो क्या करें? तो उसके लिए एक सबसे आसान तरीका है कि जो भारतवर्ष का झंडा है, तिरंगा, उसके सामने दीपक जला करके पूजन कर दीजिए। हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना। तो तिरंगे का पूजन, पूरे भारत का पूजन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। हाँ? ठीक उसी प्रकार अगर तिरंगे का कोई अपमान करता है तो मतलब पूरे भारत का अपमान हो गया। तो पूरे भारत का पूजन एक साथ नहीं किया जा सकता। उसके लिए सुविधा है, हम शिवलिंग का पूजन कर ले। सबसे आसान सुविधा है। गंगा में स्नान करने का नियम है। नियम है गंगा में स्नान करने का। पता है नियम क्या है? थोड़ा सा इको कम करो, थोड़ा सा। ये आवाज पता नहीं वापस कहां से आ रही है। गंगा में स्नान का श्री राम, श्री राम। गंगा में पूजन का नियम है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गंगा जी में जाते हैं, धड़ाम से कूद जाते हैं। ऐसे नहीं। कुछ लोग तो क्या होते हैं, मालूम पड़ा कि जेठ की दोपहर की गर्मी में पूरा गीले हो गए हैं और बोलते हैं कि अब हम जाकर के गंगा ही स्नान करेंगे। वैसे गंदे ढंग से गंगा में स्नान कर आते हैं। गंगा में स्नान का नियम है। नियम क्या है कि जब भी हम गंगा में स्नान करने जाएं तो गंगा में स्नान तब करना चाहिए जब हम घर में स्नान कर चुके हों। पहले घर में स्नान कर लें, साफ स्वच्छ हो जाएं,
उसके बाद हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, तब हमें उसका लाभ मिलता है। और आप सोचें कि नहीं, गंगा में हम जाकर के अपने शरीर की गंदगी धुलें, कपड़े धुलें, तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन गंगा से पाप लेकर के आप अवश्य आ जाएंगे। गंगा में स्नान का नियम है। अहिल्या के पति जब रात को मध्यकाल में 12 बजे गंगा में स्नान करने गए, तो गंगा ने कहा, कौन है जो मुझे रात में जगाने आया है? गौतम ने कहा, अरे मां, मैं हूं, मैं तो रोज आता हूं आपके पास स्नान करने, कभी आपने आज तक नहीं पूछा। तो गंगा ने कहा, पुत्र, रोज तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते हो, और ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाग जाती हूं, और आज तो आप मध्य रात्रि में स्नान करने आए हैं। जरूर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आप अपने घर वापस जाओ। अगस्त्य ऋषि अपने घर गए तो मालूम पड़ा कि उनके साथ धोखा हुआ। चंद्रमा ने भी धोखा किया, इंद्र ने भी किया धोखा, और उस धोखे का शिकार हुई माता अहिल्या। गंगा का स्नान का समय है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के संध्या तक किसी भी समय स्नान किया जा सकता है। लेकिन स्नान का मतलब कैसे स्नान करना है? गंगा में पहले जाया जाए, गंगा के जल को लेकर के अपने चोटी पे लगाया जाए, और गंगा से प्रार्थना की जाए कि हे मां, हम आपके जल में अपने आप को धुलने आए हैं, अपने आप को पवित्र करने आए हैं। और फिर धीरे से अपना दाहिना पैर गंगा में डाल करके बड़े आराम से होले होले अंदर घुस करके फिर स्नान किया जाए। एकदम से धड़ाम से कूदने की आवश्यकता नहीं है, इससे पुण्य नहीं मिलता, पाप के भागीदार अवश्य बन जाते हैं। गंगा में स्नान का नियम है, मंदिरों में पूजन का नियम है कि 12 से 2 बजे तक भगवान शयन करेंगे, सोएंगे, 12 से 2 बजे तक, फिर 4 से 5 आप जगन्नाथ भगवान जाएंगे तो मालूम पड़ेगा हर आधे 1 घंटे में भगवान शयन करते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो मालूम पड़ेगा बार बार पर्दा पड़ रहा है, फिर हटाया जा रहा है, फिर पड़ रहा है, फिर हटाया जा रहा है। लेकिन आज के जमाने में भगवान शिव के मंदिरों में भले ही ताला लगाया जाने लगे, लेकिन भगवान शिव के जहां भी मंदिर होते थे, बिना दरवाजे के, बिना ताले के, बिना पर्दे के। और आज भी जो पुराने शिव मंदिर हैं, वो चाहे आपके सकरसी के जंगलेश्वर बाबा हो, या फिर वो लखनऊ के आगे के लोधेश्वर भगवान हो, ये सब थे पहले अकेले ही, लेकिन वो स्थितियों में लोग वहां पर आक्रमण करने लगे। आक्रमण का मतलब जगह बनाने लगे, बैठने की, लेटने की, सोने की दुकान खोलने लगे, तो नियम फिर वहां पर भी हो गया। तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा था कि गंगा में स्नान करने का नियम है, पूजन करने का नियम है, कथा सुनने का भी नियम है कि बैठ करके सुननी चाहिए, लेकिन भगवान शिव के दर्शन का कोई नियम नहीं है। कोई नियम का मतलब आप कभी भी चले जाएं, वो रात्रि का समय हो, दिन का समय हो, कहीं किसी भी समय भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। तो ये भगवान शिव की विशेष विशेषता है। भगवान शिव सुंदर जगह थोड़ा सा कम रहते हैं, ऐसी जगह ज्यादा रहते हैं जहां पर किसी का आवागमन कम हो। एक कथा आती है कि भगवान शिव ने अपना स्थान बनाया बद्रीनाथ पे। कहां पे? बद्रीनाथ पे, बिल्कुल उत्तर में, सबसे आखिरी में। और वहीं पर भगवान विष्णु पहुंच गए। अच्छा, भगवान विष्णु की विशेषता है, कृष्ण भगवान की, राम जी की, कि इनकी बातें बड़ी मीठी मीठी हैं, और इनकी मीठी बातों का परिणाम यह है कि भगवान महादेव समझ नहीं पाते
कि सामने वाला मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, उनका नाम ही भोले है। रावण ने भगवान शिव को अपने 10 शीश चढ़ाए, समझना बात को। और ऐसा तो जादूगर भी कर लेता है, जादूगर भी तो ये करता है ना, अपने सर काट करके चढ़ा देता है। तो रावण में और जादूगर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन भगवान महादेव को ऐसा लगा ये क्या कर रहा है, तो रावण को ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए, दशानन का आशीर्वाद दे दिया। भगवान बद्रीनाथ में बैठे थे महादेव, विष्णु गए और बद्रीनाथ की छटा को देख करके, 2 सुंदर पर्वतों को देख करके, बर्फ से ढके हुए पर्वतों को देख करके विष्णु भगवान को वो जगह बड़ी पसंद आ गई, जगह पसंद आ गई। तो भगवान शंकर से नारायण मीठी मीठी बातें करने लगे। ऐसे समझिए, जब मां से बेटा मीठी मीठी बातें करता है तो पता है मां बाद में क्या कहती है? अच्छा बता तुझे कितने पैसे चाहिए। मां समझ जाती है कि बेटे की जो मीठी मीठी बातें हैं ना, ये मेरे पर्स को देख करके हो रही है, मेरे बटुए को देख करके हो रही है। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप आए, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? तो भगवान शंकर से नारायण ने कहा कि भगवान ये जगह बहुत सुंदर है। तो शंकर जी ने कहा सुंदर तो है ही। तो कृष्ण विष्णु ने कहा कि इस सुंदर जगह को आप श्याम सुंदर को क्यों नहीं दे देते, बद्रीनाथ को? तो महादेव ने कहा मैं तो कब से बैठा हूं कि कोई आए तो कहे तो कि ये मुझे चाहिए, मैं तो लुटाने के लिए बैठा हूं। तो क्या चाहते हैं? हम यहां रहना चाहते हैं। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान नारायण ने भगवान शिव को रिझा दिया, और जहां भगवान शिव बैठे थे वहां पर कृष्ण, राम या विष्णु बद्रीनाथ के रूप में स्थापित हो गए, और भगवान को बद्रीनाथ धाम छोड़ करके केदारखंड जाना पड़ा। भगवान शिव ने सोचा कि इस सुंदर जगह को देख करके नारायण ने मांग लिया है, इसलिए हम ऐसी कठिन जगह जाएंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से पहुंच नहीं पाएगा। तो भैया भगवान शिव की ये विशेष विशेषता है। कथाओं में आपने सुना होगा कि रावण के पिता ने जब भगवान शिव ने बुलाया कि आप आइए और हमारी सोने की लंका का शुभारंभ करवाइए, गृह प्रवेश करवाइए। एक बात आपसे कहें कि जो पंडित जी लोग पूजन कराते समय, गृह प्रवेश करवाते समय अगर मन में ये भाव आ जाता है भैया कि इनका घर कितना सुंदर है, तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस व्यक्ति के अंदर रावण बुद्धि है। कभी अगर किसी आचार्य के मन में यह भाव आ गया कि इनका घर कितना सुंदर है, अगर नजर लगाने का मन आ गया तो समझ लियो पाप का भागीदारी है। रावण के पिता के मन में तो कुछ नहीं आया, विश्रवा के मन में, लेकिन पत्नी ने कहा कि भैया कुछ जब मांगने के नंबर आए तो ऐसा करना घर ही मांग लेना। ये राक्षस स्वभाव है। ये राक्षस स्वभाव क्या है? अरे आप किसी का गृह प्रवेश करवाने गए, उसका घर लिखवाने थोड़ी गए। भगवान शिव को घर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा कि मेरी बहन लक्ष्मी सुंदर से साकेत में रहती है, गोलोक में रहती है जहां पर करोड़ों गायें हैं। अरे हमारे लिए भी तो कोई सुंदर सा महल हो। सोने की लंका भगवान ने बनवाई अपनी पत्नी के लिए, शिवा के लिए।
शिवानी के लिए। शिवानी बड़ी प्रसन्न थी। ध्यान देना, शिवानी सब कुछ दे भी देती हैं और रूठ जाएं तो तत्काल ले भी लेती हैं। भगवान शिव तो भोले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन माताओं की नजरें बड़ी तेज होती हैं। विश्वा ने कहा कि ये हमें घर दे दीजिए। अकस्मात क्रोध से भर गई शिवानी और कहा कि जिस घर की लालसा आप कर रहे हैं ब्राह्मण, इसी घर के कारण तेरे पूरे परिवार का नाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ये कथाएं हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान शिव ने अपने पास कुछ रखा नहीं, जो उनके पास है वो देने के लिए है। एक किसी चोर का कंबल चोरी हो गया, महात्मा का। एक महात्मा का किसी चोर ने कंबल चुरा लिया। अब महात्मा कोई धावक तो होता नहीं कि भाग करके कंबल छुड़वा ले। लोगों ने कहा कि प्रयास करो कंबल छीनने का। महात्मा उस चोर के पीछे दौड़े 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 गए और फिर जाकर के शमशान घाट पहुंच गए और वहीं पर महात्मा बैठ गए। लोगों ने कहा कि कंबल ढूंढने का प्रयास करिए, क्या चोर मिल गया क्या? तो महात्मा ने कहा, चोर कहीं पर भी हो, एक दिन आएगा इसी शमशान घाट पे। कहीं पर भी हो, आना तो इसको यहीं पे है, और जब यहां शमशान घाट में आएगा तब उससे कंबल की बात कर लेंगे। शमशान घाट के देवता कौन है? शिव। तो भले ही ब्रह्मा प्रसन्न ना हो, राम प्रसन्न ना हो, कृष्ण प्रसन्न ना हो, नारायण प्रसन्न ना हो, अगर शिव प्रसन्न है तो जहां के बाद कोई आगे नहीं जाता, वहां महादेव आपका हाथ पकड़ करके आगे की यात्रा करवाते हैं। तो भैया, महादेव की अपनी विशेषता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत लोग कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। क्षण भंगुर जीवन की कलिका मतलब जो जीवन का समय है